Hello, myself Dr. Hina Dawar. Welcome to Textbook Super Coaching. इस छोटी सी कॉन्सेप्ट वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं पढ़ा हुआ सब भूल क्यों जाते हैं, है ना। इस समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके मेरे हम सबके साथ 90% ऑफ यू जब भी आप पेपर दे के आते हो आप लोग आके मुझे एक ही बात बोलते हो, मैम वो पढ़ा तो था बट वो समय याद नहीं आया। मैम एग्जाम हॉल से बाहर आते ही वो चीज मुझे याद आ गई। मैम एग्जाम हॉल के अंदर में भूल गई थी, बाहर आके मुझे याद आ गई। ठीक है, कुछ बच्चे तो ये कहते हैं मैम अंदर आंसर नहीं आता था, बाहर आके आंसर आता था। सिली मिस्टेक्स कर दी। इन सब का जो कोर रीजन है ना वो ये है कि हम पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। बट हम पढ़ा हुआ क्यों भूल जाते हैं? क्यों हमारे दिमाग से हर एक चीज इरेज हो जाती है, या वो फेड हो जाती है, या वो धीमी हल्की हो जाती है कि वो एग्जाम हॉल के बाहर आती है हमें याद आ जाती है। क्यों क्यों उस एग्जाम हॉल के अंदर हम सब कुछ भूल जाते हैं? क्यों क्यों? और मैम अगर हम भूल जाते हैं तो हम उसे याद कैसे करें मैम? ऐसा हम क्या करें कि पढ़ा हुआ हम ना भूलें? यानी ये इरेजर हमारे इस ब्रेन पे काम करना बंद करते हैं ताकि पढ़ा हुआ वहीं स्टोर हो जाए। तो यही जानेंगे कि आज ऐसा क्या है यार इस ब्रेन के अंदर जो पढ़ा हुआ बाहर निकल जाता है, वो भी उस एग्जाम हॉल के अंदर जहां उसको अंदर है ना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ा रीजन है यूजलेस इंफॉर्मेशन। अगर आप लोग मेरे साथ रेगुलरली जुड़े हो तो मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था आपका ब्रेन की शेप ऑलमोस्ट ये है। इस ब्रेन में एक लिमिटेड कैपेसिटी है, लिमिटेड कैपेसिटी है ना। जैसे आपकी अलमीरा में 2 या 3 शेल्व्स ही होते हैं, अगर आप उससे ज्यादा सामान लाओगे तो इस अलमीरा में फिट नहीं आएगा। सिमिलरली आपके ब्रेन के पास भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है। अब आप इसमें भर देते हो यूजलेस इंफॉर्मेशन, यानी कि समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, मम्मी पापा पति हस्बैंड सास ससुर क्या कहेंगे कि अगर हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो। यानी सबसे पहले आप उसमें नहीं को भर देते हो, फिर आप उसमें भर देते हो व्हाट पीपल विल से टू मी। ठीक है, फिर अगर मेरा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? क्या होगा अगर मेरा पेपर नहीं क्लियर हुआ तो? यार आप पहले से ही नेगेटिविटी को वेलकम करते हो। दूसरी चीज जो आप इस ब्रेन के अंदर भर देते हो वो ये है कि YouTube पर या और किसी जगह पे कितनी कितनी वीडियोस अवेलेबल हैं, वो सारी देख लेता हूं। तो पहली चीज जो थी वो यूजलेस इंफॉर्मेशन में थी आपका नेगेटिव एटीट्यूड। दूसरी चीज जो आप भरते हो वो होता है दोस्तों का फीडबैक कि यार तूने कितना पढ़ लिया, मैंने तो ये पढ़ लिया। मान लीजिए आपकी दोस्त ने आपसे सिर्फ एक चैप्टर भी एक्स्ट्रा पढ़ा होगा, वहीं आपकी फिर से नेगेटिविटी, यार ये तो क्लियर मैं तो फेल। तीसरा आपको टॉन्ट सुनाई देते हैं जो आपको पढ़ेंगे जो अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज यू ट्राई टू सर्च एवरीथिंग अवेलेबल ऑन एनी प्लेटफॉर्म। ठीक है, यूट्यूब हो गया, बुक्स हो गया, आप सोचते हो मैं इस सब कुछ को अपने इस ब्रेन के अंदर डाल दूं जिसके पास लिमिटेड कैपेसिटी है। यानी आप अपनी स्ट्रैटेजी पर या आप अपनी फैकल्टी पर या फिर आप अपनी बुक पर 100% फेथ नहीं करते। आप कहते हो सबसे ले लूं भले ही मैं भूल जाऊं। ये अब आपको डिसाइड करना है कि आपने इन चारों चीजों को रखना है या कंटेंट को रखना है। दिस इज द ओनली रीजन व्हाई हम लोग भूल जाते हैं जो भी हम एग्जाम हॉल में पढ़कर जाते हैं। सो इसका ओनली सोल्यूशन इज दैट रेपिटेशन इज गुड फॉर यू। Repetition is the best for you. I'll tell you what is the best repetition curve that you need to follow. जो कि साइंस भी कहता है कि इस repetition curve को आप फॉलो करोगे तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, so let me take you to that repetition. ये बहुत अमेजिंग वीडियो है जो आपको ये बताएगा कि आपको एग्जाम हॉल में कोई भी चीज याद कैसे रहेगी। एंड ट्रस्ट मी दिस इज अ कर्व एक्चुअली जो कि फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब
फॉरगेटिंग इज फ्रस्ट्रेटिंग, आई नो, बहुत बुरा लगता है उस समय पर जब आप एग्जाम हॉल के अंदर होते हो और आप भूल जाते हैं, बट इट्स नॉर्मल, ये नॉर्मल है। एंड नॉर्मल क्यों है? बिकॉज 95% ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड विल फिल देयर माइंड्स विद द यूजलेस इंफॉर्मेशन। सिर्फ 5% ही लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिविटी के साथ रहते हैं और जो अपनी स्ट्रैटेजी पे विश्वास करते हैं, बाकी सबको भूल जाते हैं। And what is the trick? Only trick to success and to not forget is spaced repetitions. यानी इसलिए मैं आपको कहती हूं हर रोज सिर्फ रीड करो, रटो मत, लर्न मत करो, सिर्फ रीड करो। अगर आज आपने कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी को पढ़ा है, अब उसको 2 से 3 दिन के बाद दोबारा रीड करो, फिर उसको 1 वीक के बाद दोबारा रिपीट करो, फिर उसको 30 दिन के बाद दोबारा रिपीट करो और फिर उसको 45 डेज के बाद दोबारा रिपीट करो। देखना ये परमानेंट हो जाएगी 45 डेज तक। ये एबंडेंस का फॉरगेटिंग कर्व है जो कि ये ट्रिक देता है। दिस इज साइंटिफिकली प्रूव्ड ट्रिक। अगर आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा उसको पहले तो रिवाइज करो, फिर 2 दिन बाद दोबारा रिवाइज करो, फिर 2 के बाद उसके डबल दिन कर दो यानी 1 हफ्ते बाद रिवाइज करो, फिर 7 का डबल कर दो यानी 15 से 20 दिन बाद रिवाइज करो, फिर उसका डबल कर दो यानी 40 डेज के आसपास उसको दोबारा रिवाइज करो। देखना आप भूलना भूल जाओगे। और ऐसी बहुत सारी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपकी हाई डिमांड के हिसाब से, आपकी हाई डिमांड के बेसिस पर 31 मार्च तक एक्सटेंड हो गया है हमारा ये ऑफर, जहां पे 4393 में मिलेगा आपको हमारा कंप्लीट कोर्स, जहां पे 25 से ज्यादा कोर्सेज है, 600 से ज्यादा लाइव क्लासेस है, मॉक टेस्ट इसमें इंक्लूडेड है, प्रीवियस सीरीज इसमें इंक्लूडेड है, नोट्स इसमें इंक्लूडेड है, लाइव क्लासेस, वीडियो क्लासेस इसमें इंक्लूडेड है। करना कुछ नहीं है, हिना डी कूपन कोड यूज करोगे तो 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा आपको। सो यूज द कोड हिना डी कोड यूज कीजिएगा ताकि ये सब आपको मिल जाए 4.5 महीने के लिए, और जून सिर्फ 3 महीने ही दूर है। इसी के साथ एक गुड न्यूज ये है कि टेक्स्ट बुक का जो पास है अब वो सिर्फ 224 रुपए में मिलेगा अगर आप यूज करते हैं हिना डी पास कोड, यानी 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। सिर्फ 224 रुपए की चीज 2 साल के लिए वैलिड है। आई मीन ये तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। एंड आपको जितनी भी सीरीज है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है टेक्स्ट बुक पे, वो सारी आप एक्सेस कर सकते हो। तो आई मीन इससे बेटर कुछ नहीं है, 400 रुपए का हो जाएगा एंड वैलिडिटी भी कम हो जाएगी। ये 2 साल की वैलिडिटी के साथ 224 में है। प्लीज ग्रैब दिस ऑफर, प्लीज हिना डी पास यूज करना, ठीक है। एंड जुड़िए मेरे साथ 6 PM ऑन YouTube, जहां पर होते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लासेस, एंड आप पे 7:30 PM इन एजुकेशन बाय डॉक्टर हिना टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।